गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम दूसरी इकाई में से पहले नंबर की जो कविता है धरती का आंगन महके, यह कविता आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने इस कविता के 3 जो पद है यह सीखे थे। आज हम बाकी की जो कविता है यह सीखेंगे। कवि का नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। उन्होंने इस कविता में कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। उनका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। यही इस कविता में कवि ने बताया है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि हम भले ही मंगल ग्रह पर चले जाए या चंद्र लोक पर पहुँचे, यानी कवि का यहाँ पे कहना है कि हम भले ही चंद्र ग्रह पर पहुँच जाए या मंगल ग्रह पर पहुँच जाए, पर किंतु विज्ञान ज्ञान से भयंकर हमें अस्त्र नहीं बनाने हैं। यानी चाहे हम चंद्रलोक पे पहुँचे या मंगल ग्रह पर पहुँचे, यह जब हम पहुँचते हैं हमारे बुद्धि के बल पर, वह किसी ग्रह पर भी हम बुद्धि के बल पर चले जा सकते हैं। यह वहाँ पे पहुँचना यह जो है यह बहुत ही गर्व की बात है। परंतु जब हम इस ग्रह पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में हमें गर्व होता है, तो यह संभव ही है। परंतु विज्ञान और ज्ञान से हमें भयंकर किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, यानी विज्ञान और ज्ञान से हमें भयंकर अस्त्र नहीं बनाने चाहिए। यानी जब हम विज्ञान और ज्ञान के सहारे जब भयंकर हम अस्त्र तैयार करेंगे तो वह इंसानियत को ही मार सकते हैं। तो ऐसे अस्त्र हमें तैयार नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें विज्ञान के सहारे हम किसी भी ग्रह पर पहुंच सकते हैं, परंतु हमें ऐसे अस्त्र नहीं बनाने चाहिए कि जो इंसानियत को मार डाले। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आंकती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि हमारी सांस सांस हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है। यानी सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, यानी हमारी सांस सांस हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है और हमारे प्राणों को हमारी काया के अंदर ढक कर रखती है। यानी देखो कि सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, यानी सांस सांस हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है और हमारे प्राणों को हमारी काया के अंदर ढक कर रखती है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आंकती, हमारे सदाचार ही वह तुलिका है जो हमारे मन की सुंदरता को नाप कर बना सकते हैं। यानी हमारी जो सदाचार है यही हमारे सुंदर मन को आंकती है। यानी नाप कर रखना उसको ही आंकती कहते हैं। तो सदाचार की शुभ्र शलाके मन सुंदर आंकती है, यानी सदाचार ही वह तुलिका है जो हमारे मन की सुंदरता को नाप कर बना सकते हैं। जीवन में सदाचार को महत्व देकर हमें अपने मन को सुंदर बनाए रखना है।
यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पे बताया है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि नवनिर्माण की हमारी शक्ति, चातुर्य से ही हमारी बुद्धि, समझदारी, सूझबूझ की ऊंचाई का पता चलता है। यानी हम जो नए नए टेक्निक या नई नई वस्तुएं जब हम बनाते हैं, उससे हमारी बुद्धि कितनी तेज है यह लोगों को समझ में आती है। परंतु सूझबूझ, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, हमारी सूझबूझ ही हमारी ऊंचाई का पता चलता है। सूझबूझ से ही हमारे मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, यानी हमारे कार्य मानवता के हित में ही हो और ये कार्य ही हमारे मन की गहराई को नापने का परिणाम है। यानी हम हमारी मानवता ही हमारे मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। यानी हम जब लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, हमारी जो मानवता है मानवता के हित में हो और ये कार्य ही हमारे मन की गहराई को नापने का परिमाण है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि मन यानी आत्मा, यानी मन को ही आत्मा कहते हैं। आवृत्त यानी प्रवृत्त करना, स्नेह यानी प्रेम, परिधान यानी वस्त्र। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, यानी हम जिस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उससे ही हमारी ऊंचाई लोग नापते हैं। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। वसुधा यानी धरती। हमें सबको प्रेम के साथ रहना है और सबको यही मिलजुल कर प्रार्थना करनी है कि हमारी धरती किस तरह से आगे बढ़े और धरती का ही हमें जयगान करना चाहिए। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज हमने इस तरह से पहले नंबर की जो कविता है धरती का आंगन महके, यह कविता आज हमने सीखी है। इसका आगे का जो लेसन है हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।